सद्गुरुनाथ महाराज की जय। महायोगी स्वामी उमानंद सरस्वती की जय। बहुत लोगों का मुझे SMS आता है कि आप हिंदी में बात कीजिए। आज मैं हिंदी में बात करूंगी। वैसे मराठी जानने वाले हिंदी भी जानते हैं, तो हिंदी में बात करने में कोई हद नहीं मेरी। अब आज मैं एक नया विषय लेने वाली हूँ, वो है वैश्वानर विद्या। मैं क्यों ये समझा रही हूँ लोगों को, अलग अलग अनुभव जो होते हैं या ध्यान का अनुभव है, ये बताने के लिए कि आध्यात्मिक मार्ग पे ऐसे अनंत अनुभव आपको आनी चाहिए। किसी न किसी तरफ से ये आनी चाहिए, नहीं तो शायद अपनी जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है वो शायद कहीं पे नहीं होती होगी, पता नहीं मुझे। आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया कि कोई ऐसे अनुभव हमको आने चाहिए। उनमें से एक है, ये थ्रू आउट लाइफ नहीं आती, इसके कोई स्टेजेस है। हाँ, इसके कोई स्टेजेस है। मुझे 1 ही साल तक ये वैश्वानर विद्या का अनुभव आता रहा। 1 ही साल तक आता रहा मुझे ये वैश्वानर विद्या का अनुभव। 1 साल तक आते रहा। इसके बाद के जो अनुभव है उस पर हम फिर कभी बोलेंगे, लेकिन आज मैं आपसे वैश्वानर विद्या के बारे में बोलने वाली हूँ, क्योंकि ये ध्यान का एक बहुत उच्च ऐसा एक्सपीरियंस है, अनुभव है। मुझे इसकी एक चाह होने लगी थी, क्योंकि 1-2 बार जब अनुभव किया तो मुझे लगा मुझे रोज़ ये अनुभव चाहिए, और कम से कम 1 साल तक, हाँ, हफ्ते में 1-2 बार तो मैंने अनुभव लिए हैं। तो ये पर्सनल अनुभव है, इसीलिए मैं इस विषय पे बात करूँगी, वरना किताबों का सिर्फ ज्ञान होता तो शायद मैं नहीं कहती। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये मालूम हुआ है कि ध्यान की ये अवस्था है जहाँ इस अवस्था तक पहुँचेंगे तो अपने शरीर से, जिसे हम रूह कहेंगे या आत्मा कहेंगे या आत्म स्वरूप कहेंगे, कुछ स्वरूप कहेंगे, अभी मुझे भी उतने क्लियरली कह नहीं पाऊंगी कि ये आत्मा है, लेकिन जो मैंने अनुभव लिया उस पर से मैं अंदाज लगा सकती हूँ कि ये आत्मा हो सकती है आपकी। तो ये अपने देह से, शरीर से बाहर निकल सकती है। ध्यान की एक अवस्था तक अब जब आप पहुँचेंगे तब ये अनुभव ले सकेंगे। इसके लिए सुबह मैं 5-6 घंटे तक अभ्यास करती रहती थी। मैं लिखाई करती थी, मेरे वेदों के ट्रांसलेशन थे उस समय, शायद मैं ज्ञानेश्वरी कर रही थी, भगवद गीता भी लिख रही थी। ये बहुत पुरानी बात है, 20 साल पहले की बात है, लेकिन तब भी मेरे कोई ग्रंथ में लिख रही थी। तो 4-5 घंटे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती थी 3 बजे, और 3 बजे से कम 6-7 बजे तक ये मैं काम करती थी। और जब फिर मेरा शरीर और मन और सर में थकान महसूस होती थी, मैं जाके सो जाती थी। लेकिन मैं शवासन में सोती थी। मैं ये क्यों बोल रही हूँ आपको? अगर आपको अनुभव लेना है तो आप कोशिश करके देखिए। शवासन में मैं सो जाती थी, और शवासन में कोई मुद्रा वगैरह कुछ नहीं रहती थी। मेरे हाथ सिर्फ ऊपर के तरफ रहते थे शायद, या नीचे, जहाँ शरीर पूरा रिलैक्स रहता था। ये मेरे कम से कम 20 साल पहले का अनुभव है। तो मैं सोती थी, और कहीं ना कहीं एक कुछ ही क्षणों में या कुछ ही मिनटों में थोड़ी सी जैसे मेरी आँख लगी, तो ये
शरीर स्वरूप आत्म स्वरूप बाहर निकलता था। दिखने में मेरे जैसे थे और ये, लेकिन ऐसे कहते हैं कि ये अपने शरीर से बंधा रहता है, नाभि की तरह से बंधा रहता है, इसीलिए वो उड़ भी जाएगा तो वापस खींचा जाता है या खींचने की भी ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं, अपने आप वो वापस आता है। और ऐसे नहीं कि वो बीच में वाली रस्सी ऐसे कॉइल्ड अप होती है वगैरह, ऐसे कुछ नहीं, झट से जाता है, झट से आ जाता है। हवा में उड़ती थी, छलांग लगाती थी, पर्वत आते थे तो ऊपर जाती थी, दरिया आती थी तो नीचे जाती थी, लेकिन इसमें डर रहता था, मैं डरती थी। मुझे इतना याद है कि मुझे डर लगता था, यानी कहीं ना कहीं वो अनुभव मैं ले रही थी जो शरीर में रहते समय हम लेते हैं, तो वो अनुभव ले रही थी। कभी वो पत्थर के अंदर से भी चली जाती थी, कभी पानी में से निकल जाती थी, कभी आग रहती थी, आग में से जाती थी। मुझे तब लगा कि ये आत्मा होगी, क्योंकि भगवत गीता में ये है कि ये न जलता है, ना भीगता है, ना नाशवंत होता है, जैसे कोई भी, लेकिन मैं उड़ती थी। इसके मुझे दर्शन हुए और कई बार हुए। इसमें से अलग अलग जब वक्त पे हुए, उसमें से मैं कई आपको बताऊंगी, थोड़े आपको बताऊंगी। उसमें से मुझे याद है कि एक बार मैं मेरे कहीं के चर्च के पादरी कोई मेरे शायद भाई थे, तो मैं उनको मिलने गई थी। ये गए जन्म का होगा, उसके पहले के जन्म का होगा, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं उसमें मैं उनको मिलने गई थी और मैं मिली। मैं किसी चर्च में जाके एक प्रीस्ट को मिली जिसे मैं भाई कह रही थी, और वहाँ से मिल के मैं वापस आते समय मुझे लगा कि मुझे जल्दी जाना है और मुझे मेरे शरीर में वापस जाना है। आप सोचिए ये क्या मैं बोल रही हूँ, ये मेरा अनुभव है। ये कितपत सच है या झूठ है इस पर मैं आपको कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन ये मुझे आए सो अनुभव है। तो मैं फिर से शरीर में जाने के लिए कहीं तो भी मुझे जल्दी जाना ज़रूरी था, और बीच में मुझे कहीं से पता नहीं कहाँ से एक तालाब सा लग गया, या स्विमिंग पूल के जैसा था, लंबा, और मुझे उस तरफ जाने के लिए उस समय मुझे लगा कि मैं तैर नहीं पाऊंगी। तो मैं अपने आप को इतने से प्रकाश के रूप में देखी और पानी पर से कूद कूद के, वो लाइट का जो डॉट था वो पानी पर से कूद कूद के चला गया, और कहीं गुफा में गई जहाँ पे मेरा शरीर पड़ा था, और मैं उसमें झट से चली गई। तो ये एक अनुभव था मेरा। और एक मैं आपको अनुभव बताऊंगी, पता नहीं मैं गए जन्म में शायद क्रिश्चियन थी, पता नहीं, लेकिन मैं गई। ये क्यों बोल रही हूँ आपको, क्योंकि हम लोग आज लड़ते हैं, कोई क्रिश्चियन है बोल के, कोई इस्लाम है बोल के, हिंदू है, पता नहीं हम कहाँ से आए हैं। हमको बहुत जन्म लेके आज यहाँ पे हम लोग आए हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि 13 जन्म हुए हैं, एक और 3, 13 जन्म हुए हैं, जिस 13 जन्म में हम कर्ण के साथ लड़ते आए हैं। मैं मेरे जन्म जानता हूँ, तुम नहीं जानते, तो कोशिश करेंगे। एक बार मुझे यह अनुभव आया था, ऐसे बहुत अनुभव आए हैं, लेकिन मैं एक आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि ये जो रूह बाहर निकलती है, वो हमको कहीं, अगर हमको बैठना है, चाहे मैं कुर्सी पे बैठने जाऊँगी तो यहाँ से निकल जाऊँगी, मैं दीवार को ऐसे जाके टेकना चाहूँगी तो दीवार में से बाहर चली जाऊँगी, पेड़ पे बैठना चाहूँगी तो पेड़ में से निकल जाऊँगी। यानी इसको किसी तो भी शरीर से, हम शरीर में जाके बैठना है तो सिर्फ भगवान ने दिया सो ये शरीर है, इसी में शायद वो बैठ सकता है, वरना ये अखंड भ्रमण करते रहते हैं, ये भ्रमण करते रहते हैं। अभी
ये वीडियो अब 10 मिनट की हो रही है, मैं और 1-2-3 मिनट बात करती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम हो गया है कि थोड़ा ज़्यादा करूँगी तो वो फिल्म हो जाती है वीडियो। मैं इतना एक बार बोलूँगी कि और एक बार मैं श्रृंगेरी मठ गई थी। मुझे पता नहीं था, मुझे याद आया था कि मैं जा रही हूँ, मैं ऊपर से पूना में रहती हूँ, पूना से जाते समय मुझे यूनिवर्सिटी रोड लगा, मैं देखते देखते गई, लेकिन धीरे धीरे मैं श्रृंगेरी गई और श्रृंगेरी मठ में जाके अंदर जाके मठ के स्वामी से मिली। वहाँ पे वो बैठे थे, उनके बाजू काफ़ी सन्यासी थे, उनकी और मेरे में चर्चा हुई कुछ बातों की, पता अब याद नहीं मुझे क्या बात हुई, लेकिन मैं इतना जानती हूँ मैं मराठी में बोल रही थी और वो कन्नड़ा में बोल रहे थे। तो ये जब संवाद हुए हम दोनों में, मैं भी समझ रही थी उनको और वो भी मुझे समझ रहे थे। यानी कि देखो आप, भाषा का भी यहाँ सवाल नहीं आता, भाषा भी शायद वो आत्मा समझ जाती है, क्योंकि मैं समझ गई वो क्या कहते हैं। वैसे थोड़ी कन्नड़ा मुझे आती है, लेकिन उस समय मुझे लगा कि ये वो कन्नड़ा में बात कर रहे हैं और मैं मराठी में बात कर रही हूँ और हम दोनों एक दूसरे को समझ पा रहे हैं। और उसके बाद मैं फिर से बाहर निकल के आ गई, यानी बाहर माने उनके आश्रम मठ से मैं बाहर आई और फिर उसी तरह से मैं वापस आ रही थी। तो फिर मैंने देखा नीचे लकड़ियाँ, बड़ी बड़ी लकड़ियों के जो बुंदे होते हैं वो ट्रक में डाल के कोई लोग लेके जा रहे हैं, मुझे वो रास्ते पे दिखाई दे रहे थे। और वो आदमी जो था उसके पास, वो मेरी तरफ ऊपर देख के बोल रहा था, अरे ये देखो क्या जा रहा है। बस इतना मुझे याद है। मैं चली गई। वो लकड़ी का मुझे मालूम नहीं, मैं आपसे क्यों कह रही हूँ कि किसी ने मुझे देखा, उस शरीर पे भी देखा, कैसे देखा क्या देखा पता नहीं, लेकिन हम अपने आप को देखते हैं तो वो वैसे ही लगता है जैसे अब हम अपने आप को देखते हैं। ये मैं आज पार्ट 1 पे छोड़ती हूँ, हाँ, क्योंकि और 1-2-4 अनुभव मैं बोलने वाली हूँ इस अवस्था को समझने के लिए। ये सच है या झूठ है, या दिमाग में से कई गलती हुई है, या बीमारी का ये बीमार नहीं थी, मुझे बुखार वगैरह नहीं था, मैं बिल्कुल अपने सुध में थी, मैं काम करती थी रोज़, लेकिन ये अवस्था मैंने अनुभव की है। ये ध्यान की एक अवस्था है, आप ज़रूर कोशिश कीजिए। ये अनुभव मैं क्यों बोल रही हूँ कि जब तक आपको ऐसे अनुभव नहीं आते तब तक आपको अपने आप को डेवलप करना है। इतना याद रखिए कि हमको पूरा साक्षात्कार हुआ है, अभी हम गुरु बन गए हैं। ऐसे नहीं है, बहुत लंबा सफ़र है, बहुत लंबा सफ़र है। मैंने सिर्फ 50 साल किए हैं, अभी तक मुझे मालूम नहीं कि वो जो कोई एनलाइटेंड कहते उसमें है या नहीं, लेकिन इतना जानती हूँ कि लाइफ बड़ा प्यारा बन गया है, बड़ा प्यारा बन गया है। आज बहुत बहुत खुशियाँ मेरे पल्लों में हैं। आपको भी सबको मिले। ध्यान करो, ध्यान बढ़ाओ अपने गुरु पे, अपने प्रभु पे, अपने ईश्वर पे, कोई भी हो, अल्लाह हो, खुदा हो, क्राइस्ट हो। मैंने जैसे कहा, मैं पता नहीं गए जन्म में क्रिश्चियन होंगी लेकिन आज हूँ, वो भी बहुत सुंदर है। ये अनुभव देने के लिए मैं भगवान को प्रणाम करती हूँ। मैं हूँ स्वामी राधिकानंद, पूना से। अगले पार्ट में मैं बाकी के और अनुभव बताऊँगी। नमस्ते।